सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीएस मूल विधि संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर ये जो एग्जाम हुआ था नवंबर में यानी 13 नवंबर 2021 का है। शिफ्ट जो है कि 3rd है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना देरी किए हुए। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? भारतीय सर्वेक्षण। दूसरा है भारत का परिसीमन आयोग। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा जो कि होने वाला है। भारत का परिसीमन आयोग या सीमा आयोग संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का समायोजन के संबंध में सिफारिश करता है। ठीक है, यह नवीनतम जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2 क्या है? प्रतिबूध अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये प्रधानमंत्री किसान ये भी नहीं है, दोनों में से एक होगा। इसका विकल्प ये सही है, प्रधानमंत्री कृषि क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि सिंचाई से बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आंध्र प्रदेश के गुडे वृद्धों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? ठीक है, गजब। ऑप्शन ए गोटीपति बमरैया, सरोजनी नायडू, कल्लूरी चंद्रमौली। 4 अल्लूरी सीताराम राजू। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआती में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन फैला गया था। ठीक है, उसने दावा किया था कि उसके पास कई तरह की विशेष शक्तियाँ हैं। वह सही ज्योतिषी भविष्यवाणी कर सकता है, इन लोगों को ठीक कर सकता है, या यहाँ तक कि बंदूक की गोलियों से भी बच सकता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मुख्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक कोष्ठक बंद में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा 44 का, वस्त्र उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत में एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में अर्थात कच्चे माल से उत्पाद तक स्वतंत्र और पूर्ण है। उदाहरण कच्चे वस्त्र से लेकर सबसे उन्नत मूल्य वर्धित वस्तुओं तक। ठीक है, कपड़ा उद्योग को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है कि प्रत्येक चरण में वितरित वस्तुओं का विनिर्माण के चरण के दौरान कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 में ठीक है डॉक्टर AKTU कर दिया गया था, इसका के रूप में बदल दिया गया था। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं, 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। विकल्प हमारा 46 का ए सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची क्या थी? ग्राम पंचायत इसमें है। ठीक है, ग्राम पंचायत। 3री अनुसूची हमारी जो थी उसमें आ जाएंगे आपके मंत्री, संसद सदस्य। ठीक है, और न्यायाधीश आ जाएंगे, इनकी शपथ के बारे में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची में क्या है? ममता यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा। अन्य राज्यों इनको छोड़ करके अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई। 7वीं में क्या है? शक्ति है, यानी संघ व राज्य के बीच की शक्तियों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? संसद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा वित्त आयोग द्वारा। तो 47 का विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा। आप इन लोग देखते हैं ना बार बार कि संसद में जो है कि बहस करके विधायकों और इनको जो है कि वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं बार बार। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए गए हैं? संसद के द्वारा तय किए गए हैं। ठीक है, 47 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट यानी रखे गए हैं, भारत संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें भारत की संचित निधि से भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 48 देखते हैं। FDI सुधार और इसकी परिभाषाओं के युवतीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा मायाराम समिति। ठीक है, वर्ष 2013 में भारत सरकार बजट 2013 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री ने घोषणा FDI की बनाने हेतु एक समिति का गठन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प हमारा 3 सही है। तो FDI सुधार और इसकी परिभाषाओं के लिए एमराम समिति का गठन किया गया था। एमराम ने मायाराम समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके सचिव थे डॉक्टर अरविंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 49। निम्नलिखित में से किस रोग को अफेरिकी ट्रिपोनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? ट्रिपोनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। मधुमेह को, निर्दालतू रोग को, पोरफाइलेरिया को, 4 आघात को। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, निद्रालु रोग को। ठीक है, इसको अफेरिकी स्लीपिंग सिकनेस या केवल स्लीपिंग सिकनेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह मनुष्य और जानवरों के कीट जनित परजीवी संक्रमण के कारण फैलता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत ने ग्रेटर माल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए किस देश से निधि प्रदान की है? किस देश को निधि प्रदान किया यानी दिया है, ठीक है। तो भारत एवं मालदीव ने अगस्त 2021 में देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMC पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। विकल्प इसका 4 से हो जाए कौन? मालदीव। निम्नलिखित में से कौन एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? दरियाई घोड़ा, व्हेल और आपका जल सिंह वार लस्त। व्हेल कहाँ? व्हेल तो खा जाती है, लोग बताते हैं सबको निकल जाती है। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, दरियाई घोड़ा जो है, ठीक है, ये शाकाहारी स्तनपायी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। 52 हमारा क्या संविधान से रिलेटेड है, इसको तो सभी लोग कंठस्थ ही है। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया। तो जो सहकारी समिति का अधिकार जोड़ा गया था वो आपका 97 संशोधन करके सहकारी समितियों को जोड़ा गया था, ठीक है। कब? 2011 में। लिख देते हैं रेड पेन से हम। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। 1997 संशोधन जो है कि 2011 में करके भारत में सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई, वो जोड़ा गया, ठीक है, संबंधित मुद्दे को। और देख लेते हैं 32वां संवैधानिक संशोधन में क्या था। 32वां जो है कि 1973 में क्या था? 1973 में 371D व 371E, ठीक है, जोड़ा गया, जिसके तहत सार्वजनिक रोजगार शिक्षक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, ठीक है। 76वां संवैधानिक संशोधन देखते हैं, इसमें क्या था? ये 1994 में हुआ था। 1994 76वां संवैधानिक संशोधन, इसमें आरक्षण से संबंधित मामले थे, आरक्षण संबंधित मामले। 6वां संवैधानिक संशोधन 100 2015 में किया गया था। ये बहुत फेमस है आपका, 2015 में किया गया था। 2015 में किया गया था। इसमें क्या था? इसमें जैसे हमारी जो सीमा लगती है बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश जो सीमा लगती है, उसमें क्या था कि भूमि सीमा समझौता किया गया, कुछ गांव दिए गए, कुछ गांव लिए गए, मतलब जो सीमा विवाद था उसको निपटारा किया गया था संवैधानिक संशोधन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। रियल एस्टेट यथावत संपदा विनियम और विकास अधिनियम रेरा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2000 में, 2012 में, 2006 2016 में, 2018 में। विकल्प 3 से जगह 2016 में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय शामिल है, ठीक है। सातवीं देख लेते हैं समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 52 वस्तुओं को विषय दिया गया था, लेकिन इसमें मूल रूप से अगर मूल की बात की जाए तो 47 विषय शामिल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 55। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारिश्रमिक का अधिकार वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था। तो 54 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। 2013 में पारिश्रमिक का अधिकार वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 56। भारत में प्रभावी साक्षरता दर पर गणना खाली स्थान वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए होती है। 56 का विकल्प 7 वर्ष से अधिक। एक बार इसके पहले भी और क्वेश्चन आया था, 7 वर्ष से अधिक जितने लोग रहेंगे वो लोग साक्षरता क्या है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी विशेष समय पर किसी क्षेत्र की जनसंख्या के कुल प्रतिशत के संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। कि समझ मतलब ये समझा जा सके कितने पढ़ा लिखा है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 57 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो देखते हैं विकल्प। इसमें 50वां अनुच्छेद हो जाएगा, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण इसमें है, यह मतलब DPSP के अंतर्गत आता है, ठीक, नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है। और हम देख लेते हैं 52 में क्या है? 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 देख लेते हैं। 53 क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। 53 में क्या है? 53 दिया नहीं है, 53 में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, ठीक है। 54 दिया है क्या? 54 देखते हैं। 54 में क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का इलेक्शन, ठीक है। और 55 नहीं दिया, भारत की निर्वाचन प्रणाली 55 में है, भारत की निर्वाचन प्रणाली 55 में है। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। वही पकानिकों का दुगो दोषम के ट्रिक से याद कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 58 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा खोज सर्च इंजन का एक उदाहरण है? गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स। विकल्प इसका 1 से हो जाएगा। गूगल खुद एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। वो जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड को संबोधित करती है, श्वेत क्रांति, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास था, क्या? ऑपरेशन फ्लड। तो कहाँ श्वेत क्रांति कहाँ है? विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, श्वेत क्रांति, ठीक है। डेयरी विकास कार्यक्रम इसके अंदर आता है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का विकल्प हमारा 3 सही है, श्वेत क्रांति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है, ठीक है। विकल्प 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। खालिस्तान तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना
अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन के खतरे में डाल देता है। देखते हैं विकल्प को खतरे में डाल दे, देखते हैं। अंधाधुन, रस के साथ लापरवाही, अंधाधुन, रस लापरवाही, केवल अंधाधुन। तो विकल्प इसका दो सही हो जाएगा, अंधाधुन और लापरवाही दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे सही ठहराया गया था, मतलब किसके मामले के द्वारा? तो 62 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। ठीक है, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार मामले में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है, न्यूनतम वेतन इसे द्वारा, तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में, विकल्प 2013 में, विकल्प 1988 में, विकल्प 2005 में। ठीक है, तो विकल्प हमारा 63 का सही हो जाएगा 3। 1988 में सती यानी कि रोकथाम अधिनियम, 1987 राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में अधिनियम एक कानून बनाया गया। ठीक, क्या इस कानून में था? 1988 में सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ यह भारत की संसद एक अधिनियम बना गया। यह अधिनियम सती स्वच्छ विधवा को जबरन जलाने या जिंदा दफनाने से रोकता था। ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन नंबर हम 64 देखते हैं। वह भारतीय कानून क्या है? वह भारतीय कानून जो किसी व्यक्ति की रक्षा वह भारतीय कानून जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेश शक्तियों के साथ भारत के संबंध या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है। भारतीय दंड संहिता नहीं, ये भी नहीं होगा। भारतीय दंड प्रक्रिया भी नहीं होगा। क्या है? राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तीसरा, ये भी नहीं है। विकल्प का 4 से होगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, क्योंकि देश का मामला है तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कुछ मामलों में और कुछ जुड़े मामले में निवारक रोध उपबंध करने हेतु एक अधिनियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया था। तो मानव अधिकारों के लिए सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त रूप से महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? विकल्प ए 1966 में, विकल्प 2 1948 में, विकल्प 3 1945, विकल्प 4 1946। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा 1948 में। 65 का विकल्प 2 1948 में। ठीक, 66 देखते हैं। भारतीय संदर्भ में PIL क्या है? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य संविधान में प्रदान किया गया, विकासशील अवस्था में आम नहीं है। विकल्प इसका 1 सही हो जाएगा, न्यायिक रूप से। 66 का विकल्प ए सही है। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक तथ्य माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 67 देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर एक अनाधिकृत पहुंच का अपराध है, पेज करना या हैकिंग करना या डाटा क्रिप्शन या फायरवॉल। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, हैकिंग। ठीक है, अनाधिकृत कंप्यूटर एक्सेस को लोकप्रिय रूप से हैकिंग के रूप से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की अक्षमिता यानी आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो विकल्प हो जाएगा 366। 366 में क्या है? इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। किसकी परिभाषा दी गई है? SC ST, राज्य क्या है, संघ क्या है, निर्वाचन क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 269 इसमें क्या है? संघ द्वारा लगाए गए कर है। ठीक है, यानी GST की चर्चा की गई है परंतु राज्यों को सौंप दिए गए हैं। ठीक, 256 में क्या है? 256 में क्या है? संघ की विधियों का राज्य द्वारा पालन करना। ठीक है, संघ की विधियों को राज्य द्वारा पालन करना। ठीक है, विकल्प 4 अनुच्छेद 267 क्या है? 267 क्या है? आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि की चर्चा की गई। विकल्प का 4 से हो जाएगा, आकस्मिक निधि। ठीक है, 56 में क्या था? संघ की विधियों द्वारा राज्यों द्वारा पालन करना। ठीक, अब अगला देखते हैं 69 क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाएगा। अयोग्यता के बारे में कोई प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाएगा। सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा, सदन के नेता द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, विकल्प से सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? बहुत बार भाई पूछा गया है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1937 को, राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन कंपनी सी है? वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? तो वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कंपनी जो है कि फेसबुक है। ठीक है, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, फेसबुक। ठीक है, मेटा प्लेटफॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर हम 72 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? ठीक है, तो विकल्प इसका पहला ही सही है, महान्यायवादी संबंधित 76 है। ठीक है, महान्यायवादी संबंधित 76 है। और जो 148 है वो CAG से संबंधित है। CAG क्या होते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऊपर ही बताए थे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और जो 165 संविधान है, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है,
यानी राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 73। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत 1907 में हुआ था। ठीक है, विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। क्या है? श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति खाली स्थान से अधिक सीमा तक शराब का सेवन करता है पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो कितना है? 50 mg प्रति 100 ml रक्त में, 30 mg प्रति 200 ml में, 30 mg प्रति 100 ml में, 50 mg प्रति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 74 का विकल्प हमारा 30 हो जाएगा। 100 ml रक्त में यानी 100 ml ब्लड में 30 मिलीग्राम प्रति। ठीक है, 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml में। ठीक है, रक्त में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 75। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBW का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा 1972 की किस धारा के तहत किया गया? धारा 5 का ये, धारा 2, धारा 2 का ये, तीसरा धारा 3 का ये, और चौथा धारा 13। ठीक है, तो विकल्प इसका हमारा 75 का ए सही हो जाएगा, धारा 5 का ए। ठीक, क्वेश्चन 76 देखते हैं। राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य क्या है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय यहाँ लिख दिया है, यहाँ राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, हम भी गलत पढ़ रहे थोड़ा सा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, 18, 22, 16, विकल्प 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किससे? साहित्य द्वारा, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से और विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले को। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले। ठीक है, राज्यसभा मनोनीत करके भेज जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता 245 है, जिसमें 233 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 77। आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोष करता है? बड़ी आंत, वृक्क, यकृत, अग्नाशय। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, बड़ी आंत के द्वारा। ठीक है, अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। किस विख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र बताया था? तो जो संविधान सभा का पत्र बताया था, प्रख्यात वैज्ञानिक और वैज्ञानिक समझता A.N. पालकीवाल। ठीक है, कहाँ है इसमें? हाँ, A.N. पालकीवाल ने बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र बताया था। ठीक है, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं और आगे, विकल्प इसका हमारा 4 सही हो जाएगा, A.N. पालकीवाला। ठीक है, अब देखते हैं कि मुंशी ने क्या कहा था। मुंशी ने कहा था कि संविधान राष्ट्र की आत्मा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ द नेशन। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नहीं के गलत हम बता दिए आपको। मुंशी ने यह कहा था कि संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्र के आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं का। मुंशी ने यह कहा था कि संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। जो विकल्प 2 है, सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था संविधान राष्ट्र की आत्मा होती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? सर अर्नेस्ट बर्कर, संविधान राष्ट्र की आत्मा होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के बारे में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो वह खराब सिद्ध ही साबित होगा। ठीक है, और N.A. पालकीवाला ने कहा था संविधान पहचान पत्र बताया था। ठीक है, संविधान का पहचान पत्र बताया था किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 79 देखते हैं। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक अत्याचार को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा खाली स्थान तक निपटाया जाता है। धारा 13, धारा 4, धारा 7, धारा 2। तो 79 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 13 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और द्वारा शुरू की गई है। डेनमार्क, रूस, US, UK। 80 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, डेनमार्क के द्वारा। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डेनमार्क द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन हमारा अच्छा समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।